नूरपुर में निजी बस मालिकों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि निजी बस ऑपरेटर्स महासंघ सरकार को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवा रही है। सरकार को प्राइवेट बस ऑपरेटर के बारे में भी सोचना चाहिए। कोरोना वायरस के चलते मार्च माह से सरकार के निर्देश के अनुसार सभी बसें खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से बैंक की किश्तें, चालक परिचालकों का वेतन और अपना खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। सरकार ने मार्च से जुलाई तक का टैक्स माफ किया है, इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, मगर बैंक की किश्तें ब्याज के साथ ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ खड़ी की गई बसों के इंश्योरेंस भी खत्म हो चुकी है, जो 3 महीने बिना काम किए अदा करना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते एक तरफ लोग घरों से कम निकल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अपना खजाना ठीक करने के चलते डीजल व पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी है, जिसकी वजह से प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने मांग की है कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके हितों के बारे में भी सरकार कोई कदम उठाए। तो ठीक चल रहा था, हमारी जो जीवन भर की पूंजी थी वो हमने कर्जा लेके इन बसों पे लगा दी, और जब से ये लॉकडाउन कोरोना 19 शुरू हुआ है, मार्च महीने से बसें सरकार के आदेश के द्वारा खड़ी कर दी गई हैं। खड़ी करने से आज तक खड़ी है, और हम लोगों ने जो कर्जा लिया हुआ है बैंकों से, वो विद ब्याज अपनी किस्तें वसूल कर रहे हैं। ना ही सरकार की तरफ से कोई राहत मिली। सरकार ने इतनी राहत जरूर दी है कि आपका 31 जुलाई तक टैक्स माफ़ कर दिया है। चलो, सरकार के हम इसके लिए बहुत से धन्यवादी हैं कि उन्होंने इतना सोचा है। सरकार भी मजबूर है, सरकार के पास भी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन जो बसों का हमारा इंश्योरेंस था वो खड़ी का लैप्स हो गया। तो हम ये भी सरकार से चाहते थे कि उतना जो इंश्योरेंस है वो और एक्सटेंड हो जाए, ताकि लोगों को राहत मिल जाए। अब सभी गाड़ियों का इंश्योरेंस ख़त्म हो चुका है, और हमने उनको पास कराने के लिए इंश्योरेंस इकट्ठा 8-10 लाख रुपया जो लगेगा बसों पे, या 60-70-80 हज़ार रुपये की इंश्योरेंस होती है, वो कहाँ से हम कैश ले पाएंगे। दूसरा, बस चलाने की बात कर रही है, प्राइवेट बस चला के देखी है, गवर्नमेंट HRTC चला के देख रहे हैं, लेकिन डीजल के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जो उसमें एम्प्लॉय हैं उनकी तनख्वाह नहीं निकल पा रही। इस डर के मारे जो है ट्रांसपोर्टर अपनी बसों को रोड पे नहीं चला रहे हैं। जब बसें रोड पे नहीं चल रही, बाजार भी अंधेरे में छाए हुए हैं, गिनती चुनी की कहीं सवारी मिल रही है, तो खर्चा नहीं निकल रहा सर। और हमने तो ये उम्र भर की पूंजी लगा के, अब ना ही तो हम कोई धंधा कर सकते हैं, ना ही इस धंधे से दलदल में फंस चुके हैं, ना निकल सकते हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं, या तो सरकार इन बसों को खुद चलाए, कैसे मेंटेन करे। HRTC को तो सरकार बहुत सी मदद भी करती है, लेकिन प्राइवेट बसों को किसी ने कोई मदद भी नहीं करी, और बड़ा मुश्किल है। और हमें आने वाला जो समय है वो इतना अंधेरा लग रहा है कि मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि सरकार ने इन ट्रांसपोर्ट भाइयों की सुध बुध नहीं ली, तो आने वाले में ये लोग फांसी लगा के मरेंगे। ये देखना मेरा ये वादा है कि आप देखोगे और आप न्यूज़ में डालोगे कि ये बंदा झूल गया, क्योंकि उनके कर्जे इतने बढ़ जाएंगे, इनकम का कोई साधन नहीं है, और ऐसी स्थिति जो है आगे हमें नज़र में आ रही है। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि इन जो भी ट्रांसपोर्ट है, इन्होंने बड़ी अच्छी सेवा दी है। आधी हमारी ट्रांसपोर्ट HRTC की, आधी प्राइवेट है। हम भी अच्छी सेवा देते हैं, लेकिन इनका थोड़ा ख्याल करें। सरकार भी मजबूर है।